101 साल की, मतलब सारा का सारा जीवन यज्ञ खातर समर्पित। और उसमें भी आप देखोगे सुनोगे तो आपने न्यू लगेगा बिल्कुल साधारण सी है दादी। उनकी आवाज़, उनका शब्द चयन, उनका स्पीच, ये सारी चीज़ आप देखोगे तो। लेकिन कमाल की बात है कि जापान की सेवा खातर जब भेजने थे तो भी दादी सिलेक्ट करे बाबा ने। शिकागो में जब प्रकाशमणि दादी गई उनके साथ भी रतन मोहिनी दादी भेजे बाबा ने। और 70,000 से ऊपर पद यात्रा करी दादी ने अकेले। 2006 साल जो था, अकेले उस साल में दादी ने 31,000 किलोमीटर की यात्रा की। सबसे ज्यादा युवा दादी के नाम से जानी जाती है। और वैसे भी युवा प्रभाग जो अपना है, यूथ विंग में बटा हुआ है ना अपना सारा मधुबन की सेवा। यो किसान विंग है, यो शिक्षा वाला विंग है, यो वैज्ञानिका का है, यो वकीला का है, यो डॉक्टरा का है, नू अलग अलग विंग है। तो उसे में एक यूथ विंग भी है, युवा प्रभाग। उस युवा प्रभाग के चेयरपर्सन दादी थी, रतन मोहिनी दादी। और जितनी भी ये दीदी आप देखो सारी दुनिया में अपने 4600 सेंटर, मेन सेंटर, वैसे तो 9,000 के करीब हैं सारे, लेकिन मेन जो हैं उसमें 46,000 बहन जी, 50,000 के लगभग। हाँ वैसे तो हम सारे समर्पित हैं जो यज्ञ में। 46,000 कुमारियाँ तई ट्रेनिंग दादी ने दी हुई, दादी ने तैयार करी हुई है। और यह चीज़ सब जो उनके नज़दीक रहे हैं और जिनने भी दादी देखे हैं उन सारा ने यह चीज़ कही हुई है कि दादी बहुत अच्छे प्रशासक थे। उनका कोई भी यूं नहीं था कि भाई उनसे अच्छा कोई हो, बहुत अच्छी तरह से प्रशासन चलाना। और जबकि पढ़े लिखे गणे से नहीं थे, बहुत अच्छे घर के थे, पढ़ाई में रुचि भी थी। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होया, जब ज्ञान में आए, 11 साल के थे और ज्ञान में आई अपनी मम्मी के साथ, तो ज्ञान में आने के बाद उनकी रुचि ज्ञान में ही ज़्यादा होगी, भाई यज्ञ में ही रहना है। तो उस टाइम में यह चीज़ कह दी। बाबा ने भी स्कूल खोला था ना, अपना हॉस्टल भी बनाया था जिसमें प्रकाशमणि दादी थे वो पढ़ाया करते। तो उसमें दादी ने कहा कि मैं तो आड़े ही पढ़ूंगी, इसे मैं पढ़ लूँगी। तो ठीक है, इसकी छुट्टी मिल गई थी उन्हें कि ठीक है तू आड़े ही पढ़ ले। तो उस टाइम उसे स्कूल में पढ़ना शुरू करा था उन्हें। और उस स्कूल की खास बात क्या थी, अपना वो जो स्कूल था उसमें 2 ही चीज़ पढ़ाई जाया करती, हिंदी और अंग्रेजी, बस और नहीं। मैथ और साइंस और ये सब सब्जेक्ट नहीं थे, हिंदी और इंग्लिश बस। बाकी सारी ज्ञान के टॉपिक्स ये सब कुछ पढ़ाए जाया करते। क्योंकि लैंग्वेज यूज़ करनी आनी चाहिए सेवा में। बाहर भेजने थे तो इंग्लिश भी आनी चाहिए, और भारत में सेवा करनी है तो हिंदी भी सही आनी चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों पे, 2 सब्जेक्ट पे फोकस था। और बाकी सारा ज्ञान के जो टॉपिक थे वो क्लियर कराया करते। और पूरा जो स्कूल था उसमें 3 क्लास थी, एक छोटे बड़का की, एक बीच की और एक बड़े की, बस 3 क्लास थी। एक इनकी होगी, एक इनकी, एक इनकी। तो दादी जो थे वो 3री क्लास में थे, सबसे सीनियर, बड़ा में थे, 11-12 साल के थे ना, तो सब तो बड़े वे थे। क्योंकि जो 18 साल की थी वह तो उनकी टीचरें थी। उनमें थे आधे स्टूडेंट थे और आधे टीचर बना दिए, ये पढ़ाओगे ये पढ़ेंगे, सारी उनकी दिनचर्या बना दी। तो उस स्कूल में गुलजार दादी भी जिसमें थे, तो ये गुलजार दादी उनसे भी छोटे थे 2 साल। तो ये उसमें रह के पढ़े और फिर धीरे धीरे यज्ञ में समर्पित, और इतना अच्छा जीवन काल है। और उसमें भी बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहे हैं दादी। 90 साल के थे, 91 साल के जब मेरे समर्पण में आपने देखे होंगे, 1% भी किते परेशानी नहीं थी दादी के शरीर में। तो ये आपके जो दादाजी हैं नाम बतावा थे कि कड़ा 80 का जिक्र करा करो, ये 101 पर जाना चाहिए जिक्र, है ना। क्योंकि इस यज्ञ की परंपरा रही है
90 तो ऊपर तो सारे 90 तो ऊपर तो न्यू देखना शुरू करे हैं कि हाँ बड़े हो गए। ब्रिजमोहन भाई 90 तो ऊपर हो लिए जब न्यू ध्यान गया है कि हाँ बड़े तो ये भी हो गए, नहीं तो दादी थी तने तो ये सारे मुँह छोटे छोटे ला क्या करते। नहीं तो सारे ही की एज बहुत अच्छी है और वो इस चीज का प्रमाण है कि योग ते पाप भस्म होहर हेल्थ मिले, जो एक बहुत सशक्त प्रमाण है इस संस्था का। तो बहुत लंबी चौड़ी दादी ने सेवा करी और इतना अच्छा जीवन एकदम त्याग तपस्या का। और आज दिन में भोग लगाया गया और दादी आई। यह एक इस परिवार की अजीब विशेषता है कि इबे इबे उसने छोड़ के आए थे, इबे इबे वाली दूसरे शरीर में। मोहिनी दीदी जो है न्यूयॉर्क वाले अपने, उनने भोग लगाया और उनके शरीर में दादी आई। सारा तई दृष्टि दी, भोग दिया, मिल के गए। और दादी बोले संदेश दादी का के था कि क्या है कि करो स्नेह और एकता, इन दो चीज़ों की संगठन में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ये दोनों चीज़, क्योंकि दिन दूनी रात चौगुनी संगठन बढ़न लग रहा है। वृद्धि तो जबरदस्त है यज्ञ की, लेकिन फिर वो मजबूत भी हो, है ना, निर्विघ्न भी हो, मजबूत भी हो। तो उस खातर दादी ने अपने खातर दो चीज़ दी हैं कि स्नेह भी रखो आपस में और एकता भी होनी चाहिए। ये संगठन ने मजबूत बनावेंगी और इन चीज़ों की फिलहाल वर्तमान में ज़रूरत है। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, अपने सब खातर हैं ये चीज़ें। आपस में परिवार में एकता होगी तो, और एकता उन खातर के ज़रूरी है, सबके साथ सारा का स्नेह होना बहुत ज़रूरी है। एक घटना मेरे याद आवा है, ईद सी है, थोड़े दिन पहले की है। एक माता का मैंने जिक्र भी करा था, उनका लड़का मर गया था। मर तो के गया था, मार दिया था। परिवार में किसी ने गाड़ी ते कुचल के मार दिया, वो मैंने जिक्र भी करा था संडे वाली क्लास में। और माता जी अपने बाबा के बच्ची हैं, कमलेश माता हैं वो। तो उनका लड़का 32 साल का था। वो लड़का, दो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और पूरे परिवार ने संभाल भी रहा था, रिस्पॉन्सिबल था, अच्छा था बहुत। वो इसी इमरजेंसी की थी और माता जी ने नू उठा गई, उनका ज़्यादा दुखी हो रहे होंगे, ठेस लगी होगी। तो मैं उनके पास गई थी। ईद 3 दिन हुए थे जब उनके भाई ने शरीर छोड़े, तो मैं गई थी माता जी से मिलन खातर उनके पास। तो माता जी ने कही, मैं बात करी गई, बहुत देर तक बैठे रहे उनके पास। और फिर उनने कहा, दीदी एक बार गले लगा लो। तो मैंने वे गले लगाए जिस तरह, और 2-1 मिनट रहे होंगे वे। उन 2 मिनट के बाद जो उनने कहा ने, उससे मैंने वाकई यह चीज़ फील हुई कि भगवान हमारे से कितनी उम्मीद रखे है और इस टाइम आत्माएं ने कितनी ज़रूरत है हमारी। उस माता ने कही कि दीदी मैं धन्य होगी, जिस माता के लड़के ने 3 दिन पहले इतनी बुरी तरह से शरीर छोड़ा हो। गुस्सा, नाराज़गी, दूसरे के प्रति बदले की भावना, ये सारी चीज़ तो नॉर्मल दिखनी स्वाभाविक है। लेकिन जब उनने यह चीज़ कही ना, मैं धन्य होगी, और वो न बोली मैं बहुत खुश हूँ। मन में खुद हैरत हुई थी इस चीज़ की कि इतना एकदम इसी सिचुएशन में भी आत्मा इतना अच्छा फील कर सके है, या बाबा की कमाल नहीं तो और के है। तो आप सारे, मैं कहूँ, बंधन मुक्त भी हो जाओ। कितने लोग आपकी बाट देखे हैं कि नवरात्रा में देखो भूखे मर मर के, पैदल चाल चाल के, मूर्ति पूजा कर कर के, बेचारा में बेरा नहीं, लेकिन पुकारे हैं, दुखी तो हैं ने। और जब उन्हें पता चलेगा, जब वो ठीक हो जाओगे, बाबा का ज्ञान मिलेगा, तो आप देखो इतनी विपरीत परिस्थितियां में जब आत्मा ठीक रह सके है, संतुष्टता फील कर सके है, तो इससे फालतू और भगवान का चमत्कार क्यों हो सके। तो हमने अपने ही में ना लागे रवा, अपनी ये छोटी सी दुनिया, तो वह 2-4 बालक कर ये सारी चीज़। तो दादी का दिन है, तो दादी तो के देना चाहिए।
हम वो जो गए हैं, तो जो सेवा छोड़ के गए हैं उसने सारे मिलके पूरा करांगे। जो संदेश दिया है उसका पालन करांगे, संगठन ने मजबूत भी करांगे और विश्व परिवर्तन का काम जितना का अधूरा रह रहा है हम सारे मुक्त होके न और उस खातिर प्रयास करांगे ताकि जल्दी से जल्दी बाबा का यो संकल्प पूरा हो। ठीक है, ओम शांति। कोई नए आए हैं?